जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। दोस्तों, परसों मैं हल्द्वानी की तरफ आया हुआ था अपने पापा को लेकर। आप सभी लोगों तक मेरी वीडियो पहुंची होगी। और दोस्तों, आज क्योंकि कल मैं पापा को लेकर बरेली हॉस्पिटल में गया था, क्योंकि पापा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, तो उन्हें दिखाने के लिए बरेली लेके गया था और उनको दिखा कर आया दोस्तों। तो डॉक्टर ने उन्हें दवा भी दी और उनकी सारी जांचें मैंने करवा कर कल शाम तक मैं फ्री हो गया था। कल पूरा दिन भाग दौड़ में रहा। और दोस्तों, आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज मैं अपने पापा को हल्द्वानी में हमने अभी हाल ही में एक ज़मीन यहाँ पर ली हुई थी, जिसका डॉक्यूमेंटेशन से लगभग कंप्लीट हो चुका है। और आज दोस्तों उसका रजिस्ट्री के साथ साथ दाखिल खारिज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे पापा का कहना था कि मुझे भी उस खेत तक थोड़ा सा लेके जाओ, और उन्हें भी देखने का दोस्तों सपना था कि हल्द्वानी में हमारी ज़मीन हो। तो दोस्तों, मेरे लिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है और मेरे परिवार के लिए, क्योंकि हमेशा से हमारा सपना रहा। मैं पहले अक्सर हल्द्वानी में रहा करता था, मैंने यहाँ पर जॉब भी करी। तो मैं सोचता था काश कभी हल्द्वानी में हमारा भी कहीं पर ज़मीन होगी या कभी घर होगा। दोस्तों, ये तो बस अब ऊपर वाले का आशीर्वाद या माता पिता का आशीर्वाद है कि कभी घर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। लेकिन आज खुशी का दिन इसलिए है कि मैं अपने ज़मीन, जहाँ पर हमने ज़मीन ली है, वहाँ पर अपने पापा को लेकर आया हुआ हूँ। और दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दोस्तों मेरे पापा हैं। पापा इधर को देखो, मेरे पापा हैं। और दोस्तों, ये हमारी ज़मीन का जो टुकड़ा है वो ये है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लगभग आधा बीघा का ही टुकड़ा है। और ये पापा हैं। आप पापा से जानते हैं, पापा कैसा है ये ज़मीन? ठीक है? ठीक है। पसंद आया आपके? सही है। सपना पूरा हो गया? ठीक है। अब आज क्या करेंगे फिर? इसमें पेड़ लगाएंगे। ऐसा लगा देते हैं। जब ज़मीन पहली बार अपने नाम पे हो जाती तो एक पेड़ छोटा सा लगना चाहिए ना। काहे काहे का पेड़ लाए हो आप? हल्दी का? जो भी है ठीक है। चलो, आज पापा के हाथ से दोस्तों इस खेत में एक छोटा सा पेड़ हम लगा के जाएंगे, क्योंकि अब काफ़ी घास इसमें उग चुकी है। दोस्तों, लगभग 1 साल इसको होने को है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन करने में आप लोग जानते ही हैं समय काफ़ी लग जाता है। तो फाइनली ये हमारे नाम पर हो गई है। हम चारों भाइयों के सहयोग से, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से और आप लोगों की दुआओं से, हमारे इष्ट देव की कृपा से आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आगे भी हम कुछ अच्छा जीवन में करते रहेंगे। इसी प्रकार से अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे दोस्तों। मेरा हमेशा यह मेरा प्रयास रहता है कि मैं अच्छे कार्यों में हमेशा संलग्न रहूं, और उसके साथ साथ अपने भी जीवन के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें जुटानी होती हैं। जैसे ये ज़मीन भी एक आज का दोस्तों ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि आज हम कहीं पर भी शादी से पहले कन्या के लिए पूछते हैं तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा हल्द्वानी में ज़मीन है या फिर कहीं भाबर क्षेत्र में ज़मीन है। ये तो एक ट्रेंड बन ही चुका है दोस्तों। फिर हम फ़ौजियों का एक चलन भी रहा है कि अगर नौकरी लगती है तो सबसे पहले कहीं ज़मीन लेना या ऐसा कुछ कोशिश हम लोगों की रहती है, बहुत सी के लिए और बच्चों के लिए। दोस्तों, हमारा तो कब यहाँ आएंगे ऐसा कोई अभी निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अभी हमने पहाड़ में ही अपना बड़ा सा घर बना रखा है, और अभी फ़िलहाल हमारा यहाँ आने का कोई ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम अभी सभी भाई साथ में रहते हैं। और अभी मैं धीरे धीरे आपको अपनी अगली आगे की वीडियोज़ में दिखाऊँगा कि कैसे हम सभी भाई लोग अभी एक साथ रहते हैं और कैसे क्या है, क्योंकि अभी किसी की भी शादी तक नहीं हुई है दोस्तों। तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था दोस्तों, कि जीवन में हर एक युवा को, हर एक नौजवान को यह सोचना चाहिए कि यार, मेहनत इसलिए नहीं करनी कि मैं जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर सकूं या लोगों को कुछ दिखा सकूं। मेहनत इसलिए करो क्योंकि आपके माता पिता आपको लेकर बड़े सपने सजोते हैं। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा अपने कंधों पर खड़ा होकर कुछ ऐसा काम करे जिससे जीवन में उनका नाम रोशन हो। और कुछ ऐसे माता पिता भी होते हैं जिनको बदकिस्मती से उनके बच्चे कुछ बहुत अच्छा ना करके कई बार कुछ गलत चीज़ें जीवन में कर लेते हैं, जिससे उनको अपना सर झुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से बड़ी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लेकर अपने माता पिता के सपनों के लिए मेहनत करिए, दिन रात भागिए। क्योंकि दोस्तों, आज से लगभग 10 साल पहले मैं यहीं हल्द्वानी में एक केबल नेटवर्क की नौकरी किया करता था। उस समय मैं 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार रुपये मैं कमाता था। तो मेरे लिए यहाँ पर ज़मीन लेना बहुत बड़ा सपना था,
और घर की कंडीशंस तो आपने मेरे 4 भाइयों के संघर्ष वाले ब्लॉग में, उसके वीडियोज़ में देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और मेरे फेसबुक पेज पर जाएँ, जहाँ पर आपको जो है मेरी सारी पिछली वीडियोज़ दिखेंगी, जिसमें मैंने 4 भाइयों के संघर्ष की पूरी दास्तां अपने मुँह से आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया। एक सच्चाई उसमें जो है छुपी हुई है, अगर आप उसे देखेंगे तो ज़रूर आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, आज एक सफलता का छोटा-सा ये अध्याय था, जिसमें मैं आपको जो है ज़्यादा कुछ ना लेकर और ज़्यादा कुछ ना बताकर सीधे इस जगह पर लेकर आया हूँ, जहाँ पर हमें जो है ये सौभाग्य मिला। क्योंकि मेरे मनपसंद जगह पर मुझे बहुत ज़्यादा भागने के बाद यह ज़मीन मिली थी, और जो मेरे चारों भाइयों के सहयोग से और उनके उनके जो है जैसा उनका सपना था, जैसा उन्होंने सोचा था, उस हिसाब से जब यह निश्चित हुई, तभी हमने इस जगह पर इसको जो है फाइनलाइज़ किया। तो आज मौका था पापा को, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से दिखा के जब फ्री हुआ तो आज मेरे पापा का ही कहना था कि यार आप इस ज़मीन तक जो है हमें भी दिखा दीजिए। तो मैं पापा को आज लेकर आ गया हूँ। तो अब इन्हें भी खुशी होगी कि यार चलो ठीक है। दोस्तों देखो, माता पिता को क्या चाहिए, वो तो अब बूढ़े हो ही चुके हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है कि यार इसमें हम घर बनाएंगे या मैं रहूँगा। बस सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए माता पिता भी जो है उसी में खुश हो जाते हैं जब उनके बच्चे खुश होते हैं। तो आज दोस्तों यही मैं कहना चाह रहा था। तो मेरी इस वीडियो से जो है आप लोग ज़रूर प्रेरित होंगे और जीवन में आप भी बहुत अच्छा करेंगे। और ख़ास तौर पर वो नौजवान युवा जो अभी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा कि अपने सब मन में, अपने दिमाग में यह सपना बना लीजिए कि मैंने अपने माता पिता के लिए कुछ करना है और उनके सपनों के लिए कुछ करना है। तब जाके आपको सफलता जो है आपकी थोड़ा सा और आसान हो जाएगी, और आपको मेहनत करने में अगर थोड़ी सी भी कठिनाई आ रही होगी या आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही होगी, तो आपको कोई असहज महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि यार मैं तो अपने मम्मी पापा के लिए और उनका नाम कमाने के लिए, उनकी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किलात भी मुझे आ रहे हैं तो उसमें कोई भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, और उनका कहीं न कहीं आपको आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि मंदिर जाने से पहले अपने माता पिता को जो है अपना भगवान मान लीजिए, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। उनका आशीर्वाद आपको हर दिन रात चौगुनी जो है तरक्की देगा। दोस्तों, ये मेरे माता पिता का ही आशीर्वाद है, जिसके बल पर इतने कम समय में हमने जो है यह कर पाया। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने गाँव में भी एक घर बनाया, जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है खर्चा आ गया था। उसके बाद यह ज़मीन भी जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें भी कॉस्ट लगी, पर जैसे तैसे हो जाता है दोस्तों। अगर आप कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं समाप्त करूं उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो किसी भी तरह अच्छी लगती है, दोस्तों मैं बिना किसी तैयारी के बोल दिया करता हूं, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए मैं हमेशा जो है क्षमा प्रार्थी रहूँगा। मेरी इस वीडियो को अन्यथा न लेकर इससे प्रेरित होने का प्रयास कीजिएगा, और उन जनसाधारण तक, उन युवाओं तक इसे पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साझा करके उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा जिसको एक्चुअल में इसकी नीड है, और जो इससे प्रेरित होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद। मैं आपका अपना राजू जोशी।